Hello students, welcome again. So in this lecture we are going to start a new chapter, that is tissues. So students, we already covered the chapter fundamental unit of life, that is cell. तो सेल को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सेल क्या होती है? बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल के बारे में मोस्टली आप जानते हो, उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, सेल वाले चैप्टर में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक था आपका यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक था स्टूडेंट आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आपको पता है यूनिसेलुलर क्या है और मल्टी सेलुलर क्या है। तो यूनिसेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट हो, और मल्टी सेलुलर जिनके पास मोर देन वन सेल अगर प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है, क्लियर है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल भी हमने देखा था, क्या था? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या थे? आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं कि अब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत सारी जो वाइटल एक्टिविटी है उनको करना पड़ता है। जैसे रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, सर्कुलेशन है। ये सारी एक्टिविटी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होना ज़रूरी है जिसको सरवाइव करना है। ठीक है भाई, हमें ब्रीदिंग चाहिए, हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये वाइटल एक्टिविटी है। बिना एक्सचेंज ऑफ गैसेज हम सरवाइव नहीं कर सकते, बिना फूड के हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो हमारे लिए न्यूट्रिशन भी कंपलसरी है। ठीक है, क्लियर है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी कंपलसरी है। तो मीन्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस चलती रहती हैं, उनको करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, वही देखते हैं। तो जो अमीबा है, मीन्स अमीबा के पास तो एक सेल होती है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट है उसके पास, तो एक्टिविटी तो उसके अंदर भी सारी वही परफॉर्म होंगी। भाई वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसको भी एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, वो सारी एक्टिविटी उसके अंदर होंगी। लेकिन उसके पास एक सेल प्रेजेंट है तो वही एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, वही जो एक सेल है वो सारे फंक्शन है वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, एक्सक्रीशन भी वही सेल करेगी, रेस्पिरेशन भी उसी सेल से होगा। मीन्स जितनी भी प्रोसेस है वो सारी उसी सेल से होंगी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर, अब आपको पता है मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं? जितने भी आपके एनिमल्स हैं, डॉग, कैट, फिश, मीन्स जितने भी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम भी क्या है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो होता है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा होता है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, क्या है? स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है स्टूडेंट? कि जो सेल्स होंगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो कई सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो उनका जो फंक्शन है वो बटा हुआ होता है, डिवाइड हुआ होता है। मीन्स क्या है कि अगर कुछ सेल्स हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल है, वो क्या करेगा? डाइजेशन। ठीक है, मीन्स एक सेल का ग्रुप है, वो कौन सा काम कर रहा है? डाइजेशन। तो वो जो ग्रुप है वो सिर्फ डाइजेशन को परफॉर्म करेगा, उसका काम है सिर्फ डाइजेशन करना। ठीक है, क्लियर है। फिर एक और ग्रुप ऑफ सेल होगा, वो क्या करेगा? वो किस में हेल्प करेगा? एक्सक्रीशन में करेगा। ऐसे ही अलग ग्रुप ऑफ सेल होगा, वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन है उसके लिए अलग ग्रुप होगा। ठीक है, तो मीन्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो उनमें उनका काम बटा हुआ है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि उनका जो फंक्शन है, उनका जो वर्क है वो डिवाइड है, कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इनको ये काम करना है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इसको ये काम करना है। मीन्स उनका जो फंक्शन है वो बटा हुआ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि जो ग्रुप ऑफ सेल है वही डाइजेशन करेगा
वही रेस्पिरेशन करेगा, वही एक्सक्रीशन करेगा। ऐसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल है, वो क्या करेगा, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, जबकि जो अमीबा है उसके पास तो ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास तो एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, तो सारे जो फंक्शन होंगे वो एक ही सेल परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि आपको अगर बोल दिया जाए कि आप 9th क्लास में हो, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है सिर्फ आपको वो पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा जो ग्रुप बना दिया जाए उसको बोला जाएगा उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, फिर दोनों का टेस्ट लिया जाए, तो अब आप बताओ किसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। जिसने पूरे साल सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी और एक जो ग्रुप है उसने सारे सब्जेक्ट पढ़े, मैथ है, साइंस है आपका, और क्या होते हैं, सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, मीन्स एक जो ग्रुप था स्टूडेंट का उसने तो सारे सब्जेक्ट पढ़े, और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का ऐसा था जिसने एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है बायोलॉजी उसको स्टडी किया। तो अब आप बताओ तो रिजल्ट किसका बेटर होगा, इस वाले का जिसने सिर्फ और सिर्फ किस पे पूरा फोकस, पूरे साल किस पे फोकस किया, बायोलॉजी पे। तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपकी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर एक ग्रुप ऑफ सेल है उसको हमने फंक्शन दे दिया कि उनको सिर्फ रेस्पिरेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, रेस्पिरेशन, उनको पूरी बॉडी के अंदर और कोई काम नहीं करना, उनको एक फंक्शन करना है स्पेसिफिक रेस्पिरेशन का, तो वो स्पेशल उसी काम को परफॉर्म करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन होगा, तो वो जो रेस्पिरेशन करेगी उसके अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही फिर एक और ग्रुप का सेल होगा उसको न्यूट्रिशन का काम मिल जाएगा, तो वो पूरा दिन मीन्स पूरी जो उनकी लाइफ टाइम होगी उनको वही फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके सिवा वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। जबकि अमीबा के अंदर तो क्या हो रहा है, वही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो उसके अंदर एफिशिएंसी कम होगी। अमीबा की सेल की जो एफिशिएंसी कम होगी, रेस्पिरेशन जितनी भी प्रोसेस होगी उनको करने के लिए, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी किसी भी प्रोसेस की। ठीक है, मीन्स रेस्पिरेशन होगा वो अच्छे तरीके से होगा, एक्सक्रीशन होगा वो भी अच्छे तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल अलग सेल्स है, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल अलग सेल्स है। ठीक है, क्लियर है। मीन्स एक ग्रुप ऑफ सेल है वो रेस्पिरेशन कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ सेल है वो एक्सक्रीशन कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ सेल है वो सर्कुलेशन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो चीज़ें हैं, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, कि उनका काम बटा हुआ है, और स्पेशलाइजेशन क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल वो पर्टिकुलर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं टिश्यू की। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला था कि जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है बॉडी की और फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। ठीक है, और वहीं हमने बात की थी कि सेल्स मिलके क्या बनाती है, आपका टिश्यू। क्या बनाती है, टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स आपका सपोज ये कोई टिश्यू है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कोई एक टिश्यू है, इसको टिश्यू हम जब बोलेंगे जब इनके अंदर उस ग्रुप में जो सेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो और उनका फंक्शन भी सिमिलर हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, मीन्स ये ग्रुप है सेल्स का, इसमें कई सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो ये सेल अलग फंक्शन कर रही है, ये सेल अलग फंक्शन कर रही है, ये अलग कर रही है, ये अलग कर रही है, तो इसको स्टूडेंट्स हम ग्रुप नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको ग्रुप जब कहेंगे हम अगर ये आपका टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स हैं डिफरेंट और ये सारी सेल्स एक जैसी हों और एक ही फंक्शन को ये परफॉर्म करें। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, जितनी भी उस ग्रुप में सेल होंगी उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होनी चाहिए, एंड फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन भी उनका सिमिलर होना चाहिए। मीन्स भाई ये अगर सेल डाइजेशन कर रही है तो ये भी क्या करेगी, डाइजेशन, ये भी डाइजेशन, ये भी डाइजेशन, ये भी डाइजेशन। मीन्स एक ग्रुप की सेल सारी एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी और एक जैसी स्ट्रक्चर में होंगी, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। ठीक है,
क्लियर है? ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू एंड ए स्पेसिफिक टिश्यू परफॉर्म से स्पेसिफिक फंक्शन। और एक जो टिश्यू होगा वो एक ही स्पेसिफिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है? हम बात कर रहे थे ना कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक उसमें पर्टिकुलर ग्रुप होगा सेल का, वो पर्टिकुलर एक ही फंक्शन करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये जो टिश्यू हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा एक टिश्यू है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करे। तो एक जो स्पेसिफिक टिश्यू होगा ग्रुप ऑफ सेल, वो एक स्पेशल एक ही जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, इन ह्यूमन बींग्स द सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन हेल्प इन मूवमेंट। तो हम लोकोमोशन करते हैं, हम चलते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हम जा सकते हैं, अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, लेग्स को मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? मस्कुलर टिश्यू। तो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो एक टिश्यू का टाइप हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या हो गया? मूवमेंट। क्या फंक्शन हो गया? मूवमेंट। हम बात कर रहे थे ना कि एक जो स्पेसिफिक टिश्यू है वो स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। तो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करवाना या मूवमेंट करवाना। ठीक है, तो अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करेगा, ये रेस्पिरेशन नहीं करेगा, ये एक्सक्रीशन नहीं करेगा, ये आपका सर्कुलेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है इसका स्पेसिफिक फंक्शन है मूवमेंट को करना। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसे ही प्लांट्स का ले तो इन प्लांट्स सेल ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। ठीक है, कि भाई जो इसमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, उनका फंक्शन है वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके सिवा वो और कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो टिश्यू क्लियर हुआ आपको? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। ठीक है, कि एक सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी स्ट्रक्चर भी सेम हो और वो फंक्शन भी सेम परफॉर्म करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। ठीक है, क्लियर है? एंड टिश्यू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। जो टिश्यू होंगे वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करने का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये था स्टूडेंट टिश्यू होता क्या है। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर का, टिश्यू वाले का। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द चैप्टर इन डिटेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा टिश्यू है क्या। ठीक है, टिश्यू की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, क्लियर है? तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द टिश्यू इन डिटेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।